राधा वल्लभ श्री हरिवंश। प्रियाजू बोली, सखी उस दिन तुम मुझे खेलने के लिए ले गई थी ना, प्रेम सरोवर में छुपा छुपी का खेल खेलने के लिए। जब मैं सघन कुंजों में छुपने के लिए गई तो वहाँ पहले से ही कोई बैठे हुए थे। नवल किशोर, श्याम वर्ण के, पीताम्बर धारण किए हुए, सलोना रूप, अत्यंत सुंदर। उनके अधरों पर मंद मुस्कान थी। उनके कंठ प्रदेश में मोतियों का हार सुशोभित था। नाक पर मोती की बेसर थी। बहुत ही सुंदर रूप था, बहुत ही सुंदर। कुंडल पर अत्यंत लावण्य युक्त, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रेम साक्षात मूर्तिमान हो गया हो। इतना सुंदर रूप था उनका। जैसे ही मैं ललित कुंज में गई वहाँ पर छुपने के लिए तो वो पहले से ही वहाँ पर छुपे हुए थे। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा उसी क्षण वे मूर्छित हो गए। वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उनका मूर्छित होना, पृथ्वी पर गिरना मेरे लिए असहनीय हो गया था। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा जब वो मूर्छित हुए। क्षण से मेरा मन केवल उन्हीं किशोर का चिंतन कर रहा है। जब तक उनके दर्शन नहीं होंगे तब तक मेरा चित्त स्थिर नहीं होगा। उस समय मन में आया था कि मैं उनको दौड़कर उठा लूं, लेकिन लज्जा और संकोच के कारण मैंने ऐसा नहीं किया। आज तक मेरे हृदय में है कि उनकी क्या दशा हुई होगी, वो किस अवस्था में होंगे। अब कोई मुझे उनके बारे में बता भी नहीं रहा कि वो कैसे हैं, कौन हैं, कहाँ पर हैं, वो ठीक तो हैं या नहीं। मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। इसीलिए मेरा मन केवल उन्हीं का चिंतन कर रहा है कि उन नवल किशोर का दर्शन ही मेरा जीवन है। जब तक उनका दर्शन नहीं होगा तब तक मेरी दशा ऐसी ही रहेगी। मेरी दशा में कोई सुधार नहीं होगा। क्या कोई ऐसा नहीं है जो मुझे उनके बारे में बता दे कि वो ठीक है या नहीं है, उनकी क्या अवस्था है, उनकी क्या गति हुई जब वो मूर्छित हो गए थे। कोई तो मुझे उनके बारे में बता दे। मेरे मन में अपार पीड़ा है। मेरा चित्त केवल उन्हीं के बारे में सोचता रहता है। केवल उन्हीं का चिंतन होता है कि वो कैसे होंगे। इतना कहकर श्री जी रो पड़ी। उनकी वाणी रुक गई और नेत्रों से अश्रु की धारा प्रवाहित होने लगी। उनमें फिर से वही उदासीनता की अवस्था लौट आई और श्री जी फिर से बिल्कुल उदास हो गई। उसी क्षण श्री ललिता जी ने श्री जी को अपने कर कमल से संभाला और कहा, प्यारी जी विश्वास करो, आपका सुख ही मेरा सुख है। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। मैं आपका मिलन नंदनंदन से करवाऊंगी। मैं हर संभव प्रयास करूंगी कि नंदनंदन आपसे मिल जाएं। मैं उनको आपसे मिलवाने के लिए अवश्य ही लाऊंगी। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए श्री जी। सखी ने कहा, आपके विरह दाग को मैं मिटाऊंगी श्री जी। प्रियाजू ने जैसे ही ये बात सुनी, प्रियाजू के मुख पर मुस्कुराहट लौट आई। प्रियाजू बहुत प्रसन्न हो गई। सखी ने कहा, अब आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए श्री जी। मैं अभी जाती हूँ और हर उपाय करके नंदनंदन को आपके पास लाती हूँ। तो बिल्कुल भी उदास नहीं देख सकती श्री जी। आप प्रसन्न हो जाइए। आप बिल्कुल भी उदास मत होइए। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं नंदनंदन को आपसे अवश्य ही मिलवाऊंगी। इस प्रकार से श्री जी अपने हृदय की बात ललिता सखी से कहती हैं और ललिता सखी हर संभव प्रयास करती हैं कि श्री जी के हृदय की बात अवश्य ही पूरी हो। श्री जी का और नंदनंदन का, यानी कि लाडली जी का और लालजू का मिलन अवश्य ही हो। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।